All to all my students, good morning. How are you? So before starting the class, I want to say that this is the part 2. Part 1 I have already taught you. The name of the chapter is mixture and subtraction, class 9 physics. First of all, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस हम लोग जानेंगे। क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो। यहाँ पर पानी क्या है, पानी आपका सॉल्वेंट है। अब उसमें आप नमक ऐड करो, एक मुट्ठी नमक डालो, फिर एक मुट्ठी नमक डालो, फिर एक मुट्ठी नमक डालो, फिर एक मुट्ठी नमक डालो। तो ये जो नमक है ये क्या है, सॉल्यूट है। मतलब अगर मान लीजिए 100 ml वाटर है और आप अगर 20 ग्राम करके सॉल्ट डाल रहे हैं तो 20 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 20 ग्राम। तो ये जो रेशियो है, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट होता है। दैट मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट हियर एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट हियर। अब यहाँ पर बात यह है कि सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, बट इफ टेम्परेचर इंक्रीज मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। दैट मीन्स अगर आपका मान लीजिए 100 ml वाटर है, इसमें आप सॉल्यूट डाल रहे हो, एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा पानी का घोल जिसमें और नमक नहीं लेगा, मतलब और सॉल्यूट नहीं लेगा, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सिंपल। बट देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर आप उस सॉल्यूशन को यानी कि पानी को अगर आप उसमें टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दे रहे हो, इंक्रीजिंग, इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन मोर सॉल्यूट कैन बी टेकन, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूट लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। लेकिन अब जैसे उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो मोर सॉल्यूट लेना शुरू कर देगा। इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोलते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर बट डिक्रीज द टेम्परेचर लेस द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अनसैचुरेटेड में बोला जा रहा है कि इसमें जो आपका पानी है और आपका जो नमक है, उस पानी में नमक लेगा। आप नमक दे रहे हो वो घुल रहा है, फिर आप नमक दे रहे हो वो घुल रहा है, फिर आप नमक दे रहे हो घुल रहा है। एक स्पेशल आप एक जो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बैलेंस्ड है, मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर को क्या कर दोगे, टेम्परेचर को आप जैसे ही माइनस कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, ऑन दैट कंडीशन वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। तो यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि सॉल्यूट लेना बंद कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे लेना शुरू कर देगा। बट अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो सॉल्यूट लेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। सिंपल। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब सॉल्यूट फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप वो दोनों को मिक्स करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूट ज़्यादा लेगा, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्यूट कम लेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। मेन जो आपको समझना है, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तीनों में जो मेन डिफरेंसेस है वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। लेट्स सी आप लोग कितना समझ पाते हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। क्या है द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलाइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सबसे पहले अगर हम बात करें ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इसका पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो लेस देन 1 nm। मतलब सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर को आप अगर 1 मीटर को आप 10 का
10 में अगर 9 जीरो लगा दोगे, दैट मीन्स अगर आप 10 लिख रहे हो उसमें 9 जीरो अगर कर दोगे तो उतना भाग, मतलब 1 मीटर का उतना भाग अगर आप करते हो, 10 में 9 जीरो लगा दो तो लगभग वो करोड़ों में जाएगा। तो उतना उसका जो है पार्टिकल साइज रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कोलाइड का, तो कोलाइड में उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड्स मोर देन सॉल्यूशन, मतलब इसमें अगर 1 nm है तो इसमें 1 nm से लेके 1000 nm तक होता है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है जहां पर आपका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा कोलाइड्स और कोलाइड से भी बड़ा जब पार्टिकल साइज होगा तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। मतलब इसमें सॉल्यूट का जो साइज है वो बढ़ता है। सिंपली आप याद रखना, सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर, कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बट सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। सिंपल है। अगर हम बात करें पार्टिकल विजिबिलिटी का, दृश्यता, दिखता है कि नहीं दिखता है? सॉल्यूशन में नहीं दिखता है, इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं। कोलाइड्स में भी नहीं दिखता है बट ये हेट्रोजीनियस होता है, और सस्पेंसर में भी नहीं दिखता है बट इसको केमिकल प्रोसेस से देखा जा सकता है। सेटिंग पार्टिकल्स का मतलब होता है क्या? सेटिंग पार्टिकल्स का मतलब है कि अगर आप किसी घोल में, अगर किसी घोल को अगर आप रख देते हो कुछ देर के लिए, तो क्या वो जो पार्टिकल्स है, दैट मीन सॉल्यूट जो है वो क्या नीचे बैठेगा, सेटल डाउन होगा? तो अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में डोंट सेटल, कोलाइड्स में भी डोंट सेटल, बट सस्पेंशन में कैन सेटल। ठीक है, यही इसका डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें फिल्टरेशन का, सॉल्यूशन में कांट फिल्टर, सॉल्यूशन में फिल्टरेशन नहीं किया जा सकता है। कोलाइड्स में भी फिल्टरेशन किया जा सकता है बट नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से नहीं किया जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सस्पेंशन में फिल्टर किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से। ये चार डिफरेंसेस हो गया। अब बात है स्कैटर ऑफ लाइट, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट अगर बात करें तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होता है, कोलाइड्स में होता है, सस्पेंशन में भी होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सुगर प्लस वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एयर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सोडा वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइड्स का अगर हम बात करें, ब्लड, मिल्क, स्मोक, फॉग एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। सस्पेंशन का अगर हम एग्जाम्पल बात करें, सैंड प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सॉइल प्लस वाटर, डस्ट प्लस एयर, मड वाटर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें समझना है कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइड हम लोग यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है उसके जो सॉल्यूट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब हर जगह एक समान नहीं होता है। कहीं पर आपको गाढ़ा दिखेगा, कहीं पर आपको मोटा दिखेगा, कहीं पर आपको पतला दिखेगा, कहीं पर आपको कलर डीप दिखेगा, कहीं पर उसका कलर थोड़ा हल्का दिखेगा। इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उसे हम लोग कोलाइड बोलते हैं। इसको हेट्रोजीनियस भी कहा जाता है। मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज 1 to 1000 nm, जो हम लोग यहाँ पर पढ़े। इसका जो पार्टिकल साइज होता है, जो सॉल्यूट होता है, उसका जो साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। टू स्मॉल टू सी विथ नेक्ड आइज, मतलब हम ऐसी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, बट यूजिंग द माइक्रोस्कोप वी कैन सी द पार्टिकल्स इनसाइड द कोलाइड। ठीक है, बट दे लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर देता है। दैट मीन्स कोलाइड में टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, कोलाइड में आपको दो टर्म्स समझना है। देखिए, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे दो चीज़, कि किसी भी मिक्सचर में दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ कोलाइड में जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जो सॉल्वेंट होता है, मतलब जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे दो चीज़। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, ये हम लोग कोलाइड पढ़े। कोलाइड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स फेस का मतलब सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट। अगर हम लिक्विड, अगर हमारा जो सॉल्यूट है अगर वो लिक्विड रहेगा, और जो डिस्पर्सन या जो सॉल्वेंट है वो जो अगर गैस रहेगा, दोनों जब मिक्स करेगा तो एक टाइप बनेगा, उस टाइप को बोलते हैं एरोसोल। एग्जाम्पल में फॉग और क्लाउड होता है। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड रहेगा और डिस्पर्सन फेस गैस रहेगा, तो एक नया आइटम बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, वो भी एरोसोल है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मोक जो होता है उसमें धुआं होता है जो गैसियस फॉर्म होता है, कार्बन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म होता है। गैस और लिक्विड अगर मिलता है, गैस जो कि सॉल्यूट होगा, डिस्पर्सन फेज यानी कि सॉल्वेंट जो है लिक्विड होगा, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट होगा फॉर्म। एग्जाम्पल में आपका शेविंग क्रीम, अगर आप कहीं देखे होंगे सैलून वगैरह में जो शेविंग क्रीम का यूज़ होता है, उसको जैसे ही
सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है तो वो ऐसे फैलता है। तो फैलता है, उसमें क्या होता है, उसमें गैस होता है प्लस लिक्विड होता है, जिसके कारण वो फैलता है और वो फोम बनाता है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, आप जनरली घरों में भी देखे होंगे, अगर आपके घरों में खिड़की में सुबह सुबह आप देखोगे, खिड़की से जो लाइट आता है, द सन लाइट कम्स इन टू योर बेड, जब आप सोए रहते हो, जब आपका बेडरूम में सूरज का प्रकाश जब आपका आता है, तो यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग इनटू योर बेड। उसमें आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। अगर आपका बेड में, अगर आपका सपोज आपका रूम अगर गंदा है तो आपको उसमें दिखेगा। अगर आप लाइट को हटा दोगे तो फिर वो गंदगी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको लाइट आ रहा है तो लाइट का पाथ आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो जो लाइट का पाथ दिख रहा है, बीम, जब लाइट का जो बीम आ रहा है उसमें आपको वो अगर रास्ता दिख रहा है, पाथ दिख रहा है, उसी को बोलते हैं स्कैटर्ड ऑफ बीम, और उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, एयर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड है। अगर आप इसमें मिल्क से पास करते हो तो मिल्क से जब पास होगा तो उसमें वो दिखेगा। अगर आप ब्लड से पास करते हो लाइट को तो भी वो दिखेगा। तो ये जो है द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द टिंडल, स्मोक इन द एयर, ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, मिल्क, ब्लड एटसेट्रा। ये सब में आपको वो जो लाइट है उसका पाथ दिखेगा। इस तरह का इफेक्ट को, इस तरह के प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस में मेन डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि जिस जिस चीज से मिलकर बना है, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलता है, या डिस्पर्स फेस्ट और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बनता है, तो दोनों चीज जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक समान होगा, हर भाग वो एक जैसा दिखेगा। बट हेट्रोजीनियस में जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कॉम्पोजिशन कम बेसी हो सकता है। लुक सेम एवरीवेयर, अगर बात करें हम तो वो एक जैसा दिखता है, लेकिन ये जो है कहीं पर मोटा दिखेगा, कहीं पर गाढ़ा दिखेगा, कहीं पर पतला दिखेगा, कहीं पर थोड़ा डीप कलर दिखेगा, कहीं पर थोड़ा हल्का कलर दिखेगा। ओनली वन विजिबल फेस, इसमें जो है विजिबल फेस एक ही होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस में विजिबल फेस दो होता है। डिफिकल्ट टू सेपरेट, होमोजीनियस को हम फिजिकली प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, बट हेट्रोजीनियस को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड। मतलब होमोजीनियस को हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो जितने भी प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस क्लास व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इन द सेंस कि जो किसी एक एलिमेंट से मिलकर बनता है या किसी दो पार्टिकल से मिलकर बनता है। अगर एक एलिमेंट से मिलकर बना है तो भी वो प्योर सब्सटेंस है, अगर दो एलिमेंट से मिलकर बना है तो वो कंपाउंड बनता है, बट कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैन बी एनीथिंग बट होमोजीनियस ओनली प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब आपको दो चीज़ और समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जिसमें उसका आकार बदलेगा, उसका साइज बदलेगा, लेकिन एक थर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन केमिकल में क्या होता है कि केमिकल में दो चीज़ों को केमिकल प्रोसेस से जोड़ा जाता है तो एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है। चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। पहला तो हो गया कि केमिकल रिएक्शन जब किया जाता है, केमिकल चेंज जब होता है तो दो चीज़ों से एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है, बट फिजिकल में कोई नया चीज़ नहीं बनता है। फिजिकल में जो उसका है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, या तो उसका शेप बदलेगा, या तो उसको साइज बदलेगा, या तो उसका मे भी कलर बदल सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसका एक दूसरा चीज़ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ बन जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके घरों में लोहे के डोर्स वगैरह होंगे, उसमें आप देखोगे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। वो प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लीजिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गरम करते हैं तो पानी में क्या बदलाव होगा, कुछ नहीं। हाँ, पानी का साइज कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड, आप जब खाते हो, आप खा रहे हो रोटी, अंदर में जाके क्या बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, सेलुलोज बढ़ रहा है। ठीक है, आप खा रहे हो चावल, अंदर में जाके क्या हो रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जा रहा है। तो ये जो है डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। बट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को आप तोड़ दोगे, कांच टूटेगा फिर भी वो कांच ही रहेगा, दैट मीन्स वो फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज, आप पेड़ काट के फेंक दिए, पेड़ काटा, लकड़ी ही रहा, वो कुछ नया चीज़ नहीं बन गया। मेल्टिंग ऑफ बटर, अगर आप बटर को पिघला दोगे तो बटर ही रहेगा। राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, अगर आप अंगूर